Hey everyone, how are you? Hope you all are fine. So welcome back to my channel Learn Cymatics. Me Kanika, your science teacher, is back with another video of science in which we will discuss about some previous year questions. ठीक है, सो आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को जो है डिस्कस करेंगे। कौन से चैप्टर के? अपने पिछले चैप्टर के जो हमने कंटिन्यू किया हुआ था। कौन सा चैप्टर हमने कंटिन्यू किया हुआ था? एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, तो उस चैप्टर के हम कुछ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो है डिस्कस करेंगे। सो जो बच्चे आज वाली वीडियो में नए हैं, जिन्होंने अभी तक इस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की पिछली वीडियो को नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास पिछली वीडियो का लिंक प्रेजेंट है, तो फटाफट जाकर लिंक पर क्लिक करिए और पिछली वीडियो को ज़रूर देखिए। तो बच्चों, कैसी चल रही है आपके बोर्ड के एग्ज़ाम की प्रैक्टिस? बढ़िया ही चल रही होगी, ज़ोरों शोरों से ही चल रही होगी। क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस किए होंगे। और लेकिन मुझे एक शिकायत है, आपके कमेंट्स नहीं आ रहे वीडियो पर। आपको वीडियो कैसी लग रही है, आपके कोई डाउट्स है? कोई बच्चा कमेंट नहीं कर रहा है। या तो आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, इंटेलिजेंट तो सब बच्चे ही हैं, ठीक है, या आपको सब कुछ समझ में आ रहा है या आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। यही हो सकता है ना इसका मतलब, या तो सब कुछ समझ में आ रहा है या कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, मैम की ये शिकायत है, तो कमेंट्स आज मुझे जो है वीडियो पर काफ़ी सारे कमेंट्स चाहिए, चाहे वो आपके डाउट से रिलेटेड हो या आपको वीडियो कैसी लगी हो उससे रिलेटेड हो। ठीक है, सो मैं अपना टाइम और वेस्ट नहीं करती, हम इस वीडियो को जो है आगे लेकर चलते हैं। वीडियो पसंद आए उसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मेरी वीडियोस की टाइमली मिल सके। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन क्या है। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल एक्सप्लेन व्हाट हैपन्स व्हेन अ बेस रिएक्ट्स विद अ नॉन मेटल ऑक्साइड। व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द नेचर ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड। हाँ जी, आपको एग्जाम्पल की हेल्प से डिस्कस करना है कि क्या होता है जब कोई बेस किसी नॉन मेटल की ऑक्साइड के साथ जो क्या करता है, रिएक्ट करता है। ठीक है, और आपको नेचर भी बताना है कि जो नॉन मेटल की ऑक्साइड बनती है उसका नेचर कैसा होता है, कि नॉन मेटल की ऑक्साइड का नेचर बताना है। और क्या होता है जब कोई बेस नॉन मेटल की ऑक्साइड के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है। अगर आपने चैप्टर की वीडियो में ध्यान दिया होगा, मैं आपको बता चुकी हूँ कि सारी रिएक्शन मैंने आपको बताई है कि नॉन मेटल की जो ऑक्साइड है जब किसके साथ रिएक्ट करती है, बेसिस के साथ रिएक्ट करती है, तो आपके पास क्या बनता है, सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। जब आपके पास बेसिस नॉन मेटल की ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं, आपके पास क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है। जिन बच्चों ने चैप्टर की वीडियो को देखा होगा उन्होंने समझा भी होगा कि मैंने ये बताया हुआ है। तो ठीक है, आप यहाँ से लिखोगे कि आपके पास जब ऑक्साइड जो है नॉन मेटल की, व्हेन ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल्स गेट reacted with bases salts and water are formed। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसका एग्जाम्पल भी देना है, आपको एक एग्जाम्पल भी देना है इसका। तो लिखो यहां से, तो यहां से लिखो, जब कार्बन डाइऑक्साइड को हमने रिएक्ट कराया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो आपके पास क्या बना है, कैल्शियम कार्बोनेट बना है और जो वाटर है रिलीज हुआ है। ठीक है, या आपने एग्जांपल दे दिया है, बेस रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड गिव सॉल्ट एंड वाटर। तो ये आपने एक एग्जांपल दे दिया है। साथ में एक क्वेश्चन और पूछा हुआ है, ध्यान दो। तो नॉन मेटल की ऑक्साइड कैसी बनी है, कैसी बनी है ये, सो ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर। कैसी होती हैं, एसिडिक होती है नेचर में।
मैं ज़्यादा ब्रीफली नहीं जाऊंगी क्योंकि मैंने चैप्टर में ऑलरेडी इसको डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पे सिर्फ हम क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके पास 2017 में भी आया हुआ है और हो सकता है कि 2023 में भी ये आ जाए। तो यहाँ से नोट कर लीजिए कि जब बेसिस जो है नॉन मेटल की ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो आपके पास सोल्ट बनता है, वाटर बनता है। और नॉन मेटल की ऑक्साइड कैसी होती है, नेचर में एसिडिक होती है। आप चाहे ये एग्जाम्पल लीजिए या फिर आप अपनी तरफ से भी जो है एग्जाम्पल लिख सकते हैं, या जो मैंने आपको करवाया है उन एग्जाम्पल्स में से कोई उठा के आप यहाँ पे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को यहाँ से। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज ऑब्जर्व व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास थ्रू लाइम वाटर? फर्स्ट है फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन एंड सेकंड इज फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। ऑल्सो राइट अ केमिकल इक्वेशन फॉर रिएक्शन इन्वॉल्व। ये आया हुआ है CBSE 2016 में। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, जिस बच्चे ने मेरे चैप्टर वाली वीडियो को देखा होगा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स वाली, वो इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि मैंने उन्हें बताया हुआ है इस क्वेश्चन के बारे में। और ये हमने क्वेश्चन जो है जब वीडियो को चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे तो हमने इस क्वेश्चन को जो है डिस्कस किया था, इस पॉइंट को हमने उठाया था। तो फिर भी दोबारा से देख लेते हैं क्या होता है जब कार्बन डाइऑक्साइड को हम लाइम वाटर से पास करवाते हैं छोटे मतलब कम टाइम के लिए। तो यहाँ से देखिए लाइम वाटर है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 ट्वाइस में एक्वस में लिया है, इसमें से हमने कार्बन डाइऑक्साइड को जो है पास करवाया है। तो आपके पास क्या बन गया है, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया है। यहाँ से आप कह सकते हो वाइट कलर के PPT बन गए हैं, ठीक है। तो और क्या बना है, वाटर जो है रिलीज हुआ है। तो क्या होता है जब आप कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर से छोटे टाइम के लिए मतलब कम समय के लिए पास करवाते हैं तो आपके पास क्या होते हैं, मिल्की सी अपीयरेंस जो है दिखनी स्टार्ट हो जाती है। मतलब जो पानी के अंदर घुलती नहीं है, इनसॉल्युबल होती है वाटर के अंदर, या आप इसे कह सकते हो इनसॉल्युबल कार्बन जो है कैल्शियम कार्बोनेट आपके पास बनता है। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड पास थ्रू लाइम वाटर फॉर अ शॉर्ट टाइम इंटरवल इट टर्न्स मिल्की, कि मिल्की बन जाता है। क्यों बनता है, क्योंकि इनके पास इनसॉल्युबल जो है कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, या आप उसे कह सकते हो कि वाइट कलर की PPT बनती है अगर तो आप कम समय के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को पास करवाओगे। लेकिन अगर आप ज़्यादा समय के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करवाते हो तो ये जो PPT बनी हुई है ना वाइट कलर की, ये क्या हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। सोल्यूशन कैसा बन जाता है, क्लियर हो जाता है। क्यों क्लियर हो जाता है, क्योंकि आपके पास कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है, जिसकी वजह से ये कैसा हो जाता है, घुल जाता है पानी के अंदर जाके। हाइड्रोजन आता है तो घुल जाएगा, ठीक है। तो पानी के अंदर घुल जाएगा, पानी के अंदर जब घुल गया है, सॉल्युबल हो गया है पूरी तरह से, तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। जब पूरा डिसॉल्व ही हो गया भाई तो क्यों दिखाई देगा कुछ, तो इसकी जो मिल्कीनेस होती है वो डिसअपियर हो जाती है। तो यही फ़र्क है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड को शॉर्ट टाइम के लिए लाइम वाटर से पास करवाते हैं या फिर लॉन्ग टाइम के लिए पास करवाते हैं। तो यहाँ से हम इसको बाय वर्ड्स भी देख लेते हैं क्या है। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन द वाइट प्रेसिपिटेट्स फॉर्म्स dissolves due to formation of soluble calcium hydrogen carbonate and solution become clear। और solution कैसा हो जाता है, क्लियर हो जाता है। ये इसके लिए केमिकल रिएक्शन है। दोबारा से मैं इस क्वेश्चन को बता दिया है, वैसे ही इस क्वेश्चन को हमने जो है डिस्कस किया हुआ है, इस पॉइंट को हमने डिस्कस किया हुआ है। तो क्लियर हुआ क्वेश्चन यहाँ से कि जब शॉर्ट टाइम के लिए क्या काम कर रही है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और लॉन्ग टाइम के लिए आपके पास क्या काम कर रही है। तो नोट कर लीजिए, क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में और 2016 में ये आपके पास आया भी हुआ है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, राइट द केमिकल इक्वेशन एंड फॉर्मूला ऑफ मार्बल। आपको केमिकल इक्वेशन बतानी है मार्बल की और केमिकल फॉर्मूला बताना है। इट इज बीन फाउंड दैट द मार्बल ऑफ ताज आर गेटिंग कोरोडेड ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एरिया अराउंड इट। एक्सप्लेन द फैक्ट बाय गिविंग केमिकल इक्वेशन। ठीक है, आपको क्या करना है, एक तो पहले केमिकल नेम बताना है, केमिकल फॉर्मूला बताना है आपको मार्बल का। और आप देख रहे हो कि दिन बाय दिन मतलब डे बाय डे आपके पास जो ताज है यानी कि ताजमहल की जो ब्यूटी है वो क्या होती जा रही है, कहीं गुम होती जा रही है, मतलब कहीं ख़राब होती जा रही है, डल पड़ती जा रही है। और किसकी वजह से हो रहा है ये सब कुछ, उसके आसपास जो है इंडस्ट्रीज बन रही हैं, इंडस्ट्रीज बनने की वजह से उसकी ब्यूटी कैसी होती जा रही है, डल पड़ती जा रही है। एक्सप्लेन द फैक्ट बाय गिविंग केमिकल इक्वेशन। ऐसा क्यों हो रहा है, केमिकल इक्वेशन किसकी हेल्प से जो है डिस्कस कर बताइए। तो सबसे पहले तो हम केमिकल नेम और केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं। मार्बल का क्या होता है केमिकल फॉर्मूला, कैल्शियम कार्बोनेट। असल में तो ये क्या है, लाइम वाटर ही है, कैल्शियम कार्बोनेट। और केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, और केमिकल फॉर्मूला CaCO3।
ठीक है। तो क्यों हो रहा है ताजमहल की ब्यूटी? अब आपको पता है कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज से क्या निकलती हैं? गैसेस निकलती हैं, और वो गैसेस कहाँ जाती हैं? आपके एयर में जाती हैं, उड़ती हैं, एटमॉस्फेयर में चल जाती है। और जब बारिश आती है आपके एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी क्या है? गैसेस प्रेजेंट है, हार्मफुल गैसेस जो है प्रेजेंट है, जो कि कहाँ से निकली हैं? आपकी इंडस्ट्रीज़ के अंदर से निकली हैं। और जैसे ही रेन आ रही है, और रेन आपके पास एटमॉस्फेयर में से आ रही है, उन सब गैसेस में क्या होगी? कोलैबोरेट होगी आपस में, और वही क्या होगी? एसिड रेन की तरह आएगी। और जब वो एसिड रेन की तरह आएगी तो जो मार्बल है, मार्बल किससे बना हुआ है? कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ है, ठीक है। वो तो खराब होगा ही ना। क्यों होगा? क्योंकि एसिड रेन के अंदर क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड होता है, और वो सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेगा? सब चीज़ को क्या कर देगा? खराब कर देगा, और क्या हो जाएगा? सारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। यही हम इसका आंसर लिखेंगे। ताजमहल जो है क्या है? वैसे आपकी पूरी 7 अजूबों में से एक बोलते हो ना, ऐसे तो 8 हो गए हैं, उनमें से क्या है? एक है, और बहुत ही ज़्यादा सुंदर है देखने में, है ना, एकदम से आपकी आई कैप्चरिंग वाला है ना, ठीक है। तो ताजमहल क्या करता है? ताजमहल लूजिंग इट्स लस्टर, दिन बाय दिन उसकी चमक में क्या हो रहा है? लूज आया जा रहा है, ड्यू टू रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन विच कॉज एसिड रेन। जैसे कि मैंने आपसे बात की है कि इंडस्ट्रियल से गैसेस निकलेगी, एसिड रेन कॉज होगा। और जो सल्फ्यूरिक एसिड है, द सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 प्रेजेंट इन द एसिड रेन कोजेज मार्बल, यानी कि CaCO3 टू बी वॉश हो, धुल जाएगा उस एसिड वाली रेन से वो सारा कुछ, ठीक है। एज इन कैल्शियम सल्फेट लीडिंग टू डिट्रेशन ऑफ सच स्प्लेंडिंग पीस ऑफ आर्किटेक्चर। तो इसका मतलब क्या है? खराब होना। डिटेरिएशन का मतलब क्या है? डिटेरिएशन का मतलब क्या है? खराब होना, बर्बाद होना, डिस्ट्रॉय होना। स्प्लेंडिड का मतलब क्या है आपके पास? बहुत, जैसे बहुत ही खूबसूरत या वेरी गुड, या फिर कुछ बोल सकते हो बहुत ही अच्छी कोई चीज़ है, वो क्या हो जाती है? खराब हो जाती है। किसकी वजह से? इस एसिड रेन की वजह से, ठीक है। तो यही इसके लिए रिएक्शन लिखी है। CaCO3 आपके पास क्या है? मार्बल है। जब ये मार्बल H2SO4 यानी कि जो एसिड रेन के अंदर प्रेजेंट है सल्फ्यूरिक एसिड, उससे धुलेगा तो क्या बन जाएगा? यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा। और ये कैल्शियम सल्फेट क्या करेगा? इस ब्यूटी वाले मार्बल को क्या कर देगा? खराब कर देगा। जो उसकी चमक है उसको खो देगा, वो लूज हो जाएगी। तो यही रीज़न है इसके पीछे कि जो ताजमहल है वो अपनी ब्यूटी को डे बाय डे लूज क्यों करा जा रहा है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। CBSE 2013 में ये क्वेश्चन आपके पास आया हुआ है, और 2023 में भी आ सकता है। तो यहाँ से नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। हाँ जी, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिए। अ क्लॉथ स्ट्रिप डिप्ड इन द ऑनियन जूस इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग अ लिक्विड एक्स, द लिक्विड एक्स चेंजेस इट्स ऑर्डर। आपने क्या किया है? एक क्लॉथ की स्ट्रिप को लिया है और क्या किया है? उसको, क्लॉथ की स्ट्रिप को क्या करा है आपने? एक ऑनियन जूस लिया है, उसके अंदर क्या कर दिया है? डिप कर दिया है। और उसको यूज़ किसके लिए किया है? आपने एक लिक्विड का टेस्ट करने के लिए यूज़ किया है। लिक्विड एक्स आपने कोई भी मान लिया है। एक क्या किया है? एक आपने क्लॉथ की स्ट्रिप ली है, उस क्लॉथ की स्ट्रिप को आपने ऑनियन के सोल्यूशन के अंदर क्या कर दिया है? जूस के अंदर आपने क्या कर दिया था? डिप कर दिया है। और उसका इस्तेमाल किस लिए किया है? आपने उसका इस्तेमाल टेस्ट करने के लिए किया है एक लिक्विड को, जो कि क्या है? एक्स है। द लिक्विड एक्स चेंजेस इट्स ऑर्डर। अब आप क्या देख रहे हो कि उस लिक्विड का ऑर्डर जो है, उसकी स्मेल जो है वो क्या हो गई है? चेंज हो गई है, ठीक है। विच टाइप ऑफ एन इंडिकेटर इज एन ऑनियन जूस? किस तरह का इंडिकेटर है ऑनियन जूस? बताइए। द लिक्विड एक्स टर्न्स ब्लू लिथमस रेड। और जो आपके पास लिक्विड एक्स है, ये ब्लू लिथमस को रेड में क्या कर रहा है? टर्न कर रहा है। लीज द ऑब्जर्वेशन द लिक्विड एक्स विल शो। क्या क्या ऑब्जर्वेशन जो है लिक्विड एक्स ने शो की है वो बतानी है आपको। और शो ऑन रिएक्टिंग विद द फॉलोइंग, इनके साथ रिएक्ट करने के बाद क्या ऑब्जर्वेशन मिली है लिक्विड एक्स की? जिंक ग्रेन्यूल के साथ, सॉलिड सोडियम कार्बोनेट के साथ। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड। ये आपके पास CBSE 2018 में आया हुआ है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ से आपको पता है कि ऑनियन जूस आपके पास क्या है? एक ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर है। और ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर के बारे में भी हमने पढ़ा है। अगर जिस बच्चे को ज़्यादा इसके बारे में ब्रीफली जानना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास इस चैप्टर की पूरी वीडियो का लिंक प्रेजेंट है। लिंक पर क्लिक करिए और इसके बारे में पढ़िए। स्टार्टिंग में ही ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर के बारे में मैंने आपको पूरा बताया हुआ है, ठीक है। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर की क्या आपके पास क्या फ़ायदा है कि जो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर है ना, वो एसिडिक मीडियम में तो
सिंगल जो है ऑर्डर देते हैं, लेकिन अगर हम बेसिक मीडियम की बात करते हैं तो अलग अलग ऑर्डर आपको ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर देता है। ठीक है, तो आपको पता है तो यहाँ से कौन सा टाइप का इंडिकेटर है, तो आपको पता चल गया है कि ऑनियन जूस आपके पास एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है, और एक टाइप का जो ऑर्डर है आपको एसिडिक मीडियम में देते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, और डिफरेंट अलग अलग तरह के जो है बेसिक मीडियम में देते हैं। अब यहाँ से देख रहे हो कि जो लिक्विड एक्स है वो ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर रहा है, रेड में टर्न कर रहा है, यानी कि तो वो कैसा है, एसिडिक मीडियम है, सॉरी एसिडिक है। ठीक है, तो सोल्यूशन कैसा है आपके पास, एसिडिक है। तो आपको क्या करना है, उसकी रिएक्शंस करवानी है इन दोनों के साथ। तो देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नोट कर लीजिए। हाँ जी, नोट कर लीजिए इसका आंसर। ऑनियन जूस कैसा है, आपके पास एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है और आपको पता है लिक्विड एक्स ने जो है ब्लू लिटमस को रेड में टर्न किया, तो यानी कि वो आपके पास कोई भी एसिडिक का सोल्यूशन है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, इस एसिडिक सोल्यूशन को अगर हम जिंक ग्रेन्यूल के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारे पास क्या बनता है। आपको पता है कि जो एसिड जब किसी जिंक के साथ या किसी मेटल की उसके साथ जो है रिएक्ट करते हैं, चाहे वो जिंक है चाहे वो मैग्नीशियम है, तो आपके पास हाइड्रोजन गैस जो है इवॉल्व होती है। तो यहाँ से जिंक की आपने रिएक्शन करा दिया, मान लो आपके पास ये जो लिक्विड है या आपके पास कोई एसिडिक सोल्यूशन, तो मैंने सल्फ्यूरिक एसिड लिया है, तो एसिडिक सोल्यूशन है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब मैंने इसका रिएक्शन कराया है तो आपके पास जिंक सल्फेट बना है और हाइड्रोजन गैस जो है इवॉल्व हुई है। और अगर आप बात करते हैं सोल्डिड सोडियम कार्बोनेट की, ये क्या है, मेटल की कार्बोनेट है, तो अगर आपके पास एसिड किसी मेटल की कार्बोनेट के साथ जो है रिएक्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है इवॉल्व होती है ब्रिस्क एफरवेंस के साथ। तो आपने क्या करना है, रिएक्शन लिख देनी है। तो आपके पास क्या है, सोडियम कार्बोनेट है, इसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराया है, सोडियम सल्फेट बना है, कार्बन डाइऑक्साइड बना है और वाटर आपके पास रिलीज हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपके पास 2018 के अंदर आया हुआ है। और आपको ना ये रिएक्शंस भी पता होने चाहिए। ठीक है, रिएक्शंस आपको आनी चाहिए सारी, जो है मैंने रिएक्शन को हर एक रिएक्शन को बताया हुआ है, बहुत अच्छे वे में मैंने आपको बताया हुआ ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अंदर मैं आपको इतना ब्रीफली जो है डिस्कस नहीं कर सकती, बार बार मैं आपसे ये कह रही हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रेजेंट है चैप्टर की वीडियो का, उसमें सारे रिएक्शंस को मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। जिस बच्चे ने नहीं देखी है वीडियो को, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रेजेंट है, लिंक पर क्लिक करिए और जाकर वीडियो को देखिए। तो यहाँ से नोट कर लीजिए, 2018 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, दोबारा भी ये क्वेश्चन जो है आ सकता है। हाँ जी बच्चों, कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट सेक्शन में मेंशन करके ज़रूर बताना है, कमेंट ज़रूर करने हैं। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आए उसे लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है, सो आज की वीडियो जो है यहीं पर एंड होती है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अपने बोर्ड के एग्जाम की प्रैक्टिस करते रहिए। गुड बाय।